अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम बाब नंबर 12 में अल्केन्स जो कि सादा तरीन हाइड्रोकार्बन है उनको पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम अल्केन का तारुफ पढ़ेंगे, उसके एक या दो मेंबरों के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो पहले 2-3 मॉलिक्यूल हैं जो अल्केन्स में आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे कि इसके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से हासिल होते हैं ये अल्केन। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं लेक्चर की तरफ। आज का हमारा मौजू जो है वो है अल्केन्स। हम पढ़ने जा रहे हैं आज अल्केन्स। अल्केन्स जो है ना वो हाइड्रोकार्बन की पहली किस्म है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी मुख्तलिफ खसूसियात पढ़ेंगे और इसके सोर्सेज आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सोर्सेज से मुराद है कि कहाँ से हासिल होते हैं। तो हम आज के टॉपिक का नाम लिखते हैं अल्केन्स। अल्केन्स। अच्छा, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर ये याद रखिएगा यहाँ पे ज़बर आती है अल्केन्स में। इसको लिखा जाता है अल्केन्स। देखिए, अल्केन्स हाइड्रोकार्बन की सादा तरीन मिसाल है। यानी कि हाइड्रोकार्बन की सादा तरीन अगर आपसे कोई मिसाल पूछे तो आप फ़ौरन कहेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि अल्केन्स होते हैं वो आप मिसाल के तौर पे ले सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये अब याद रखने वाली बात है। असल में ये वो फर्क है जो अल्केन को बाकियों से अलग करता है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे होता है? मिसाल के तौर पे ये कार्बन है, इसने अब कार्बन से जुड़ने की कोशिश करनी है, इसकी फितरत है। क्यों? इसे ज़्यादा खुद को इस्तेकाम महसूस होता है अगर ये दूसरे कार्बन से जुड़ के लंबी लंबी चेन बना ले। ये कहता है भाई मैंने एक कार्बन से जुड़ना है, ये ले जोड़ दिया। ये एक कार्बन से सिंगल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, डबल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है, ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़ सकता है। वो इस बात पे मुनहसिर है कि कार्बन ने दूसरे कार्बन से बॉन्ड बनाना है तो वो कौन सा बनाना है। अगर तो वो सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो बाकी कार्बन को अपनी वैलेंसी मुतमईन करने के लिए 3 और बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे मैंने इसको 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए 3 हाइड्रोजन से जोड़ दिए और एक कार्बन का कार्बन से जोड़ दिया। ऐसी सूरत जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम कहेंगे कि ये जो सूरत हमारे पास बनी है ये असल में क्या बनी है? अल्केन की सूरत बनी है। अल्केन्स है आसान लफ्जों में। अल्केन जो होते हैं ना, अल्केन्स ये मिलकर बहुत सारे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाली जो कार्बन की चेन्स हैं वो मिलकर होमोलोगस सीरीज बनाते हैं अल्केन के नाम की। होमोलोगस सीरीज बनती है, बहुत सारे सिंगल बॉन्ड वाले कोवलेंट कंपाउंड हाइड्रोकार्बन की मिलकर सीरीज बनती है जिसको हम अल्केन्स कहते हैं। अच्छा, जो अल्केन्स है ना वो उसमें लाखों कंपाउंड्स आते हैं। आप मिसाल के तौर पे उसमें से कोई एक उठा लेते हैं मेंबर और कहते हैं ये क्या है। मैं कहूँगा जो भी है इसमें है सिंगल बॉन्ड। इसी तरह अल्केन्स में होमोलोगस सीरीज के अंदर कोई भी मेंबर उठा लें, बड़ी चेन उठा लें, छोटी सी चेन उठा लें, पहला मेंबर उठा लें, 10वां मेंबर उठा लें, उस सीरीज ग्रुप के अंदर कोई मेंबर उठा लें, सारे मेंबर जो होंगे उनमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। अगर सिंगल बॉन्ड नहीं है तो वो फिर अल्केन नहीं है, वो कुछ और है। जो भी है हमें क्या, लेकिन अल्केन के लिए कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होना ज़रूरी है। तो लिहाजा अल्केन के जितने मर्जी मैं मेंबर इकट्ठे कर लूँ सारों में सिंगल बॉन्ड होगा। ये होमोलोगस सीरीज इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके जो तमाम मेंबर हैं उनमें एक CH2 का फ़र्क होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, छोटी सी बात लिख रहा हूँ, अल्केन्स के एक मेंबर का या मॉलिक्यूल का अगले मेंबर या मॉलिक्यूल से, आप मॉलिक्यूल लिख लें, नहीं मेंबर लिखना चाहते हैं मॉलिक्यूल लिख लें, से
CH2 का फर्क है। अब ये क्या बात हुई देखते हैं। पहला मेंबर होता है अल्केन का मीथेन, क्या कहते हैं इसे, मीथेन। दूसरा मेंबर होता है ईथेन। इन दोनों में क्या फर्क है, आप फौरन कहेंगे CH2 का। कैसे, इसमें 4 हाइड्रोजन है। इसको अगर इसका मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लूं बजाय इस तरह के फार्मूला लिखने के, C2H6, इसमें और इसमें कितना फर्क है देख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं ना। इन दोनों में कितना फर्क है, 2 हाइड्रोजन का। इन दोनों में कितना फर्क है, 1 कार्बन का। तो आप कहेंगे कि इनमें ये मैंने बॉन्ड बनाया है CH2 के साथ, ये मनफी का साइन नहीं है, ये CH2 का फर्क रखते हैं। आप बॉन्ड भी ना बनाए, बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, आप यूं लिख दें इनमें CH2 का फर्क है। लिहाजा आप जितने आप मेंबर को अरेंज करेंगे, तरतीब देंगे होमोलोगस सीरीज के अंदर अल्केन की, तो जो पहला मेंबर होगा उसके मुकाबले में जो दूसरा मेंबर होगा CH2 का फर्क होगा, और ये फर्क बनता जाएगा, बढ़ता जाएगा, चेन बढ़ाता जाएगा। अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं, पैराफिन। अच्छा, ये ना 2 वर्ड हैं, उनसे निकला है पैरा अफिन। पैरा का मतलब होता है कम, अफिन का मतलब होता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। मसलन इसको यूं लिखेंगे पैराफिन। इनको पैराफिन, ये जमा होगी तो पैराफिन्स कहा जाएगा। अच्छा, इनको पैराफिन या पैराफिन्स क्यों कहा जाता है? इनको पैराफिन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रिएक्शन करना पसंद नहीं करती। अच्छा, रिएक्शन करना पसंद क्यों नहीं करती? सैचुरेटेड होती हैं। आप खुद सोचें, इसकी मिसाल ऐसे लेते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल को ज़रूरत ही नहीं है एटम की, पहले ही उसके पास सारे मौजूद हैं, तो वो क्यों रिएक्शन करेगा? वो नए एटम्स को क्यों शामिल करेगा? मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक क्लास भर गई है, जो तालिब इल्मों की एक क्लास है वो भर गई है, मैं नए तालिब इल्म क्यों शामिल करूंगा? मेरे पास तो जगह ही नहीं है। लिहाजा मैं कहूँगा कम कम रिएक्टिव इसलिए होता है क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, इसके पास जगह ही नहीं होती। इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, जबकि n का मतलब है कार्बन की तादाद। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं सर आप बनाएं प्रोपेन, मैं कहूँगा वो तो ठीक है, प्रोपेन बनाता हूँ, प्रोपेन बनाता हूँ, लेकिन ये बताएं कि प्रोपेन में कार्बन कितने होते हैं? आप फौरन कहेंगे 3 होते हैं। आपको कैसे पता लगा? आपको याद होगा कि हमने बाब नंबर 11 में मुख्तलिफ कार्बन की तादाद के लिहाज से नाम पढ़े थे। मसलन हमने इथेन वाले मॉलिक्यूल में 2 कार्बन पढ़े थे, प्रोपेन में 3 होते हैं। तो ये 3 कार्बन वाला अल्केन है, 3 कार्बन वाला अल्केन है, तो इसका मतलब इधर n की जो कीमत होगी, वैल्यू होगी, वो 3 होगी, 3 होगी। तो आप इस फार्मूले में 3 लगा दें, CnH2n+2 C3H2 तो ये बन गया आपका C3H8। ये बन गया प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये याद रखिएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, स्ट्रक्चर फार्मूला नहीं है। स्ट्रक्चर फार्मूला बनाना मैं अभी सिखाता हूँ आपको, लेकिन ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अल्केन के मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर हमने ये बात याद रखनी है कि ये हाइड्रोजन मुकम्मल रखता है, इसमें और हाइड्रोजन हम दाखिल नहीं कर सकते। हम ऐसा करते हैं अल्केन में इसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। 1 कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये 3 कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, इन सारों में सिंगल बॉन्ड है। बाकी जो बॉन्ड बना रहा होगा ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा होगा, 1 2 3, 1 2
1 2 3। अब आप कहेंगे सर ये दरमियान वाले में 2 क्यों बनाया है, 3 बनाए? नहीं, असल में ना उसकी 4 टोटल मुकम्मल वैलेंसी करनी है। ये देखें 1 2 3 4, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 4 वैलेंसी पूरी होगी, उससे ज़्यादा हाइड्रोजन में जोड़ ही नहीं सकता। तो अगर आप उसमें एक और हाइड्रोजन जमा करने की कोशिश करेंगे तो वो 5वां हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। अब हम ये तो पढ़ चुके हैं अल्केन की बहुत ही चीदा चीदा खसूसियात, मसलन कि वो सिंगल बॉन्ड वाला होता है, सैचुरेटेड होता है, रिएक्शन करना पसंद नहीं करता, होमोलोगस सीरीज होती हैं, उसमें हर मेंबर के दरमियान CH2 का फ़र्क होता है, सैचुरेटेड होता है। ये मैं लफ्ज़ ना उसी के साथ लिख देता हूँ, अल्केन के साथ, ताकि आप इसको याद रखें। यहाँ लिख देता हूँ, ये सैचुरेटेड होता है, ये आपने याद रखना है। अब आते हैं हम असल तफसीली सवाल की तरफ। ये कौन से सवाल थे? ये मुख्तसर सवाल थे, तफसीली सवाल की तरफ आते हैं। अल्केन्स के सोर्सेज लिखें। अच्छा, जब हम सोर्सेज की बात करते हैं ना, तो सोर्सेज का मतलब होता है जहां से ये हासिल होते हैं, सोर्सेज जहां से अल्केन हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई सामान लेने जाते हैं तो बाजार उसका सोर्स है, बाजार से वो सामान मिलेगा। सोर्स का मतलब होता है जहां से वो चीज मिलती है। अल्केन के सोर्सेज में जो सबसे पहले वाला सोर्स है ना, वो पेट्रोलियम और कुदरती गैस है। अब एक बात जरा समझ लें, फिर इसको मैं बता। पेट्रोलियम क्या होता है? जमीन से जो तेल निकलता है, जिसे पेट्रोलियम यानी कि जमीनी तेल, असल में ना पेट्रा पत्थर को कहते हैं, ओलियम तेल को कहते हैं, तो उससे मिल के नाम बन गया पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो होता है ना, वो जमीन से निकलने वाला तेल है, जिसमें बहुत सी किस्म के हाइड्रोकार्बन होते हैं। कुछ ये होते हैं। कुदरती गैस सबसे बड़ा माखज़ है। पाकिस्तान में कुदरती गैस का जो ज़ख़ीरा है वो ऐसा ऐसा कम होता जा रहा है, लेकिन खैर ये कुदरती गैस के अंदर पाए जाते हैं। ये जो कुदरती गैस है ना, कुदरती गैस जिसे आप सुई गैस कहते हैं, वो असल में कुदरती गैस है, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस। इसमें ना अल्केन का पहला मेंबर यानी कि मीथेन 85 या 85% तक पाया जाता है, यानी कि 100% कुदरती गैस ले ली जाए तो उसमें अल्केन का पहला मेंबर मीथेन यानी कि CH4 वो इतने फीसद तक पाया जा सकता है। कुदरती गैस जो होती है ना, ये असल में ज़मीन से ही निकाली जाती है। बस फ़र्क इतना है कि जब आप किसी ज़मीन से तेल निकालने के लिए जद्दोजहद करते हैं, सबसे ऊपर गैस होती है, फिर तेल होता है, फिर पानी और नमकियात होती हैं, और वो किसी जो एक पोरस सी प्लेट होती है उसमें घूम रहे होते हैं। खैर, हमारे पास कुदरती गैस, सुई गैस कम से कम तर होती जा रही है। इसके इस्तेमाल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आबादी के बढ़ जाने की वजह से, लिहाजा हमने इसको इस तरह इस्तेमाल करना है कि ज़ाया ना हो। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हासिल हो सकता है अल्केन। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है? देखें, ये आपके सामने एक डिस्टिलेशन कॉलम बना हुआ है। ये बॉइलिंग पॉइंट की बिना पर मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन को एक दूसरे से अलहदा करता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ हाइड्रोकार्बन को एक दूसरे से अलहदा करते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट की बिना पर। मसलन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो ऊपर आ जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है वो नीचे इकट्ठा हो जाता है या अलहदा हो जाता है। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें हासिल होने वाले हाइड्रोकार्बन बहुत सी किस्म के, बहुत से साइज़ के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे
हम पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो हाइड्रोकार्बन सबसे ज़्यादा हमारे, आप यूँ समझ लें, जहन में आता है ना, वो आता है ऑक्टेन, C8H18। ऑक्टेन ये पेट्रोल का हिस्सा है, पेट्रोल में पाया जाता है बहुत ज़्यादा। ऑक्टीन भी पाया जाता है, अल्कीन, लेकिन खैर ऑक्टेन पाया जाता है। ऑक्टेन जो है ना पेट्रोल का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ये एक अल्कीन होता है और ये पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो पेट्रोल हासिल होता है उसमें पाया जाता है। नबाताती अशिया जो होती है ना, नबाताती अशिया, उनकी ना अगर आप डीकम्पोजिशन होने दें, डीकम्पोजिशन, तो क्या होगा, उससे गैस बनेगी। उस गैस का नाम है मार्श गैस। अच्छा, मार्श गैस क्या होती है? मार्श गैस असल में पौधों, प्लांट्स, नबाताती अशिया के ख़राब होने से, बैक्टीरिया के असर करने से, उसके रिएक्शन करने से, तोड़ फोड़ के अमल से, जो केमिकल रिएक्शन के ज़रिए करता है, मार्श गैस पैदा होती है जिसमें मीथेन होती है। ये वजह है कि जंगल में आग लग जाए तो वहाँ मौजूद मार्श गैस उस आग को फैला देती है और वो फिर काबू ही नहीं आती। कोयले से फ्यूल गैस हासिल होती है और इसमें कुछ अल्केन्स पाए जाते हैं फ्यूल गैस के अंदर। गोबर गैस या बायोगैस वगैरह, ये जो होते हैं ना, ये मीथेन रखते हैं। गोबर गैस और बायोगैस जो होती है ना, ये आजकल एक नया तरीका है मीथेन बनाने का। ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आपके सामने ये मुख्तलिफ ड्रम नज़र आ रहे हैं, ये असल में गोबर से भरे हुए हैं और इसमें स्किमर चल रहा होता है। इसके अंदर मुख्तलिफ यूँ समझ लें ये मिक्सचर होता है गोबर का, पानी का। तो इसमें क्या होता है, गैस बनती है, वो मीथेन गैस भी होती है। मीथेन गैस होती है वो ना अलहदा हो जाती है पाइपों के ज़रिए और फिर वो इस्तेमाल के काबिल बन जाती है। तो ये गोबर गैस या बायोगैस वगैरह आजकल एक नया तरीका है जिसके ज़रिए हम ये बनाते हैं मीथेन। और वो मीथेन एक अल्केन है, सीवेज गैस भी है, सीवेज गैस। तो आपने याद रखना है, सीवेज गैस आप लिख लीजिएगा। ये सारे एक तफसीली सवाल के तौर पे आ जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।